हमने क्या करा, इस कीड़े को वसा मतलब फेट में भी डाला और वाटर में भी डाला। तो हमने क्या देखा फ्रेंड्स, कीड़ा जो है ये क्या करता है, ये फेट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विटामिन से रिलेटेड एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। विटामिन से रिलेटेड हमको एग्जाम के अंदर लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज हम इस सेशन में ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे विटामिन है जो कि फेट में डिसॉल्व हो जाते हैं और कौन कौन से ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं, मतलब डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ट्रिक से आप जीवन भर इसको याद रख पाएंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तुरंत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर टिक होगा। दोस्तों, इससे लगातार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस वाले सेक्शन से। एसएससी की हर एग्जाम में, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अच्छे से हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। विटामिन क्या होता है एंड विटामिन की फेट और जल में घुलनशीलता। तो यहाँ पर हम ट्रिक से याद करें उससे पहले विटामिन क्या होता है उसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम कवर कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक का डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक, पहला, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जीएस बाय अक्षय सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ये। यहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स ने 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स ले रखा है तो उस कोर्स के अंदर इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो विटामिन क्या होता है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। विटामिन जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। और ये विटामिन जो होते हैं मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी में हमको एनर्जी जो होते हैं वो प्रदान नहीं करते, लेकिन मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है हमारी शरीर की, उसको नियंत्रित, उसको कंट्रोल करने का काम जो करते हैं वो कौन करते हैं, विटामिन करते हैं। इसीलिए ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का काम करते हैं, मतलब बीमारियों से बचाने का हमको काम करते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में विटामिन जो होते हैं उनका पाचन, डाइजेशन नहीं होता है। जब हम भोजन को गर्म करते हैं तो भोजन में उपस्थित सभी विटामिन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, विटामिन की खोज जो है वो किसने करी थी, हॉपकिंस ने करी थी। विटामिन की खोज हॉपकिंस ने करी है, लेकिन विटामिन का जो नामकरण है, मतलब विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किसने करा है, फंक ने करा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि विटामिन की खोज फंक ने करी है कि हॉपकिंस ने करी है। यहाँ पर ये चीज आप क्लियर रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, विटामिन की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन ए होता है, डी होता है, ई, के, सी, बी के भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब देखिए, हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर फैट होता है। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो कि क्या होते हैं, हमारी बॉडी के फैट में क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो वाटर है उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। तो अब ऐसे कौन कौन से विटामिन है, इनसे रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आपको इजीली याद हो जाएगा। हमने एक एक्सपेरिमेंट करा कि कौन से विटामिन जल में घुल जाएंगे, कौन से विटामिन फेट मतलब वसा में घुल जाएंगे। तो हमने क्या करा, एक गिलास के अंदर फेट लिया और एक में लिया हमने वाटर। अब हम लेके आए एक कीड़े को। कीड़ा मतलब आप जानते ही हो, कोई भी एक कीट लेके आए हम। तो एक कीड़ा लेके आए हमने क्या करा, इस कीड़े को वसा मतलब फेट में भी डाला और वाटर में भी डाला। तो हमने क्या देखा फ्रेंड्स, कीड़ा जो है ये क्या करता है, ये फेट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। जो फेट है, वसा है, उसमें डिसॉल्व हो गया, पर ये वाटर के अंदर क्या है ना, डिसॉल्व नहीं होता है, मस्त तैरता रहता है अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर कीड़ा से मतलब है हमारा KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए से। तो कीड़ा जो है किस में डिसॉल्व हो गया, फेट के अंदर हो गया, मतलब वसा में हो गया। तो फेट मतलब वसा में जो घुलनशील विटामिन है डिसॉल्व जो हो जाते हैं वो कौन से हो जाते हैं, विटामिन के, ई, डी और ए। क्लियर हो गया याद आपको, हमेशा के लिए आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। वहीं कीड़ा जो है ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ, मतलब ये सारे जो विटामिन है KEDA ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये फेट में डिसॉल्व होते हैं। अब बचे हुए कौन है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी। क्लियर। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फेट के अंदर जो डिसॉल्व होते हैं विटामिन, जो घुल जाते हैं, ये विटामिन जो हमारे फैटी टिश्यू होते हैं बॉडी के अंदर उसमें जाकर स्टोर्ड हो जाते हैं। इसलिए इन विटामिन को व्यक्तियों को प्रतिदिन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। पर जो विटामिन जल के अंदर मतलब वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से
वो व्यक्ति के यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसी वजह से जो विटामिन जल में घुल जाते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, उनकी शरीर के अंदर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसीलिए हमको उनको टाइम टू टाइम जो है वो लेना होते हैं। ऐसे कौन से विटामिन है? विटामिन सी और विटामिन बी, ये दोनों विटामिन वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। इसीलिए इन दोनों विटामिन को हमको टाइम टू टाइम लेना होता है, बहुत ही ज़रूरी होते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर में खुद से जो विटामिन बनते हैं वो 2 ही विटामिन है, एक तो विटामिन डी और एक विटामिन के। बाकी सारे विटामिन जो है वो हमको अदर सोर्सेज से लेना होते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर विटामिन डी और विटामिन के बनते हैं। विटामिन जो होते हैं उनको प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमने सारी इन्फॉर्मेशन को याद कर लिया है। अगर आप इसी तरीके से जीएस को पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल वे में एंड सिस्टमेटिक तरीके से, एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हैं। 100 आवर जीएस के अंदर मैंने 6-7 सब्जेक्ट्स आपको इसी तरीके से पढ़ाए हुए हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, कॉन्सेप्ट से, इमेजिनेशन, ट्रिक से, बहुत ही सिंपल वे में हमने चीज़ों को डिस्कस किया है। एंड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उसी पर बेस्ड हमने थ्योरी को कवर किया है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में मैंने इस कोर्स को आपके लिए डिज़ाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सके। इसके अलावा दोस्तों, कोर्स के अंदर मैंने आपको 3500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मॉक टेस्ट दिए हैं। लगातार जो अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस, एंड जिन क्वेश्चन की एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन सभी का कलेक्शन बनाकर आपको मॉक टेस्ट दिए हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो अगर आप 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा 100 आवर को ज्वाइन करने का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, टेस्ट की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अभी एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन जल मतलब वाटर में विलय होता है? तो पानी में घुलने वाला विटामिन कौन सा है? हमने ट्रिक डिस्कस करी थी कि कीड़ा जो है ये फैट में डिजोल्व हो जाता है, तो KEDA ये विटामिन जो है ये फैट में डिजोल्व हो जाते हैं, मतलब वसा में घुलनशील हैं। इसके अलावा कौन से बचे हैं? C और B, ये दोनों जो विटामिन होते हैं जल में विलय होते हैं। तो यहां पर ये पूछ रहे, तो विटामिन C करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है, फैट में जो डिजोल्व हो जाता है? तो फैट के अंदर हमने डिस्कस किया कीड़ा, तो KEDA, तो यहां पर डी दिख रहा है सीधे सीधे हमको, यहां पर विटामिन डी करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? तो हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, विटामिन डी और विटामिन के जो है ये मनुष्य के शरीर में बनते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी, C ऑप्शन करेक्ट है। तो देखा कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चंस बना लिए हैं। ऐसे क्वेश्चंस लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, बट यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आई होप अगर इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप 100% बिल्कुल सही करोगे। तो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।